सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बालों की समस्या से लगभग 90% लोग परेशान हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। दोस्तों, परेशान होने वाली बात ही है, क्योंकि बाल ही हमारे शरीर की शान है। अगर हमारे बाल काले, घुंघराले, चमकदार हैं तो दोस्तों हमारे चेहरे की शोभा बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे मॉडर्न साइंस की बात करेंगे जिसे मॉडर्न साइंस आज बहुत ही दोस्तों गहराई से समझा रही है, जिसे कहा जाता है हेयर लॉन्गेविटी। यह सिर्फ बाल उगाने की बात नहीं है, यह दोस्तों हेयर फॉलिकल्स को लंबे समय तक जीवित रखना, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को धीमा करना, हेयर फॉल कम करना, स्कैल्प को युवा बनाए रखना और बालों की बायोलॉजिकल एज को धीरे बढ़ाना है। मॉडर्न रिसर्च अब यह मानती है कि दोस्तों हेयर एजिंग सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रेस, नींद, हार्मोन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का परिणाम भी है। इन कमियों के कारण आज के समय में हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों की समस्याएं हो रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेयर एजिंग का असली कारण क्या है, ग्रे हेयर क्यों आते हैं, लॉन्ग टर्म हेयर लॉन्गेविटी रूटीन क्या है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा प्रोटोकॉल, कौन सी वो गलतियां हैं जो फॉलिकल्स को बूढ़ा करती हैं, और 10 ऐसे नियम बताएंगे जो आपके बालों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ हेयर लॉन्गेविटी फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लोग क्या करते हैं, समस्याएं शरीर में क्यों आती है उस समस्या के कारण को नहीं समझते हैं। बस एडवर्टाइज देख करके महंगे शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, महंगे तेल का प्रयोग कर रहे हैं। आप कितना भी महंगा शैम्पू और तेल लगा लीजिए, जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे तब तक बालों की समस्या जड़ से ठीक नहीं होगी, और इसी कारण लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो पूरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट में समझते हैं, और इसे दोस्तों हम 8 पार्ट में समझेंगे। एक पार्ट भी मिस नहीं करना। अगर आप अपने बालों की असली जड़ को, उसके इस असली कारण को समझना चाहते हैं तो 8 पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए पहले पार्ट में हम समझते हैं दोस्तों हेयर एजिंग आखिर होता क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बाल बूढ़े क्यों होते हैं। दोस्तों हमारे स्कैल्प में लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, 1 लाख। हर फॉलिकल्स एक मिनी आर्गन की तरह काम करते हैं। बाल हमारे 4 स्टेप से गुजरते हैं। पहला स्टेप होता है एनाजेन, दूसरा है केटाजेन, तीसरा है टेलाजेन और चौथा स्टेप है एक्सोजेन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एनाजेन फेस छोटे होने लगते हैं, हेयर पतले होने लगते हैं, मेलानिन कम बनने लगता है, स्कैल्प ड्राई होने लगते हैं, हेयर डेंसिटी घटने लगती है, और यह एजिंग हेयर कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे हेयर एजिंग यानी बाल की उम्र क्या है। अब हम दोस्तों दूसरे पार्ट में समझते हैं बाल सफेद क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों बालों का रंग मेलोनिन नामक पिगमेंट से आता है। किससे आता है, मेलोनिन नामक पिगमेंट से आता है। जब हेयर फॉलिकल्स के अंदर मौजूद
मेलोफाइटिस सेल्स कमजोर होने लगते हैं, तब मेलानिन कम बनने लगता है और बाल ग्रे या व्हाइट होने लगते हैं। अब आप समझ लिए बाल क्यों बूढ़े होते हैं। हेयर हेयर ग्रेइंग के मुख्य कारण क्या है? अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो पहला कारण है जेनेटिक्स, दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तीसरा है स्कैल्प और चौथा कारण है स्मोकिंग, पांचवा कारण है न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी, छठा कारण है क्रोनिक स्ट्रेस और सातवां कारण है पॉल्यूशन, आठवां कारण है एक्सेस हीट एंड केमिकल। आज के समय में लोग अपने बालों को जो टेढ़ा मेढ़ा करवाते हैं, ये दोस्तों जो बालों को हीट दिया जाता है और केमिकल लगाए जाते हैं, ये सबसे बड़े कारण है। अब हम दोस्तों तीसरे पार्ट की बात करें तो हेयर लॉन्गेविटी साइंस क्या है, यह साइंस कैसे काम करता है और यह साइंस हमें क्या समझाने का प्रयास करता है। दोस्तों हेयर लॉन्गेविटी का मतलब है सिर्फ हेयर ग्रोथ नहीं, इसका मतलब है फॉलिकल्स को लंबे समय तक हेल्थी रखना, हेयर साइकिल को स्टेबल रखना, स्कैल्प इन्फ्लामेशन कम करना, हेयर फाइबर को मजबूत बनाना, मेलानिन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। और आज के हमारी मॉडर्न रिसर्च अब हेयर लॉन्गेविटी को मल्टीफैक्शियल अप्रोच की निगाह से मान रही है। यानी मतलब सिर्फ ऑयल लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शैम्पू लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए बालों को स्वस्थ रखने के लिए, बालों को काला बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स, अच्छी नींद, स्ट्रेस कंट्रोल, हार्मोनल बैलेंस, स्कैल्प केयर, ब्लड सर्कुलेशन, एंटी इंफ्लामेटरी लाइफ स्टाइल। इन पॉइंट पे आपको काम करना होगा। अब दोस्तों हम चौथे पार्ट में चलते हैं और ये जानते हैं मॉर्निंग हेयर लॉन्गेविटी रूटीन क्या है, सुबह से शाम तक हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे बालों के लिए शरीर के लिए स्वस्थ हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसके पहले कुछ और कारण को आपको समझना होगा। कारण ये समझना होगा आपको सिर्फ दवाओं पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये बालों की समस्या एक लाइफ स्टाइल समस्या है या कोई बीमारी नहीं है। जब तक आप इस कारण को नहीं समझेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे, तो दुनिया का कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू उस समस्या को दूर नहीं कर सकता है। अगर आपके शरीर में कभी भी कोई भी समस्या नजर आए तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और कारण को हटाने का प्रयास करिए। तो आपने देखा कौन कौन से कारण है, तो उन कारण को हटाना बहुत जरूरी है। हमें कौन से रूटीन अपनाना चाहिए? रूल नंबर 1, मॉर्निंग सनलाइट, यानी जो सुबह धूप निकलती है, यह धूप हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। सुबह की धूप यानी सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम ठीक करती है। इससे क्या फायदा मिलता है? हार्मोन्स संतुलित होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, विटामिन डी बनता है, हेयर ग्रोथ सपोर्ट होती है। तो सुबह की धूप हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। और इस धूप को हम कैसे उपयोग करेंगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, सूरज उगने के पहले उठ जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। सब कुछ दतुअन ब्रश करने के बाद अब आप घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ने के बाद ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव। अब नंगे पांव जब आप उस घास पे मिट्टी पे चलेंगे तो आपका शरीर मिट्टी के संपर्क में आते ही न्यूट्रल हो जाता है।
ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो दोस्तों आपका शरीर चार्ज होता है। तो हमें रोज कम से कम 1 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे उगते हुए सूरज के सामने वहीं पे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम कुछ ना कुछ करिए। इस सुबह की धूप हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। रूल्स नंबर 2, अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन युक्त चीजें लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा डाइजेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। इस समय जितने अच्छे ब्रेकफास्ट आप होगा, जितना अच्छा नाश्ता होगा, उतना ही फायदेमंद है। हेयर मुख्य रूप से दोस्तों केरोटीन प्रोटीन से बना होता है, और लो प्रोटीन डाइट हेयर फॉल को बढ़ा सकती है। आपके डाइट में क्या होने चाहिए, सुबह सुबह स्प्राउट्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए। नट्स और सीड्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, नहीं तो कोई मौसमी फल आप लीजिए। ये आपके सुबह के नाश्ते में यही होना चाहिए। यानी आपको ये देखना है कि सुबह सुबह आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है और कितना प्रोटीन हमें चाहिए, ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपकी उम्र के हिसाब से प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए, आपकी कितनी उम्र है उस हिसाब से प्रोटीन चाहिए, और सुबह सुबह कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए आपके नाश्ते में। तो ऐसे आप अपना ब्रेकफास्ट तैयार करिए। इसके बाद दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट फूड्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, बहुत फ्री रेडिकल हेयर रेजिंग को बढ़ाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये दोस्तों हेयर एजिंग को बढ़ाते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमारे डेली रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें होनी चाहिए। अब ये चीज़ों की बात करें तो दोस्तों जैसे बेरीज, हरी सब्जियां, मौसमी हरी सब्जियां खूब खाइए, जैसे गाजर, टमाटर, चुकंदर, इन्हें आपको लेना है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं, और सबसे फायदेमंद फल है दोस्तों वो है आंवला। जी हाँ दोस्तों, जब आंवले का सीजन हो तो हमें 2 से 3 आंवला किसी ना किसी रूप में जरूर खाना चाहिए। जरूर खाइए, आंवले को कभी मिस मत करना। आंवले हमें 7 से 8 महीना मिलता है, और 7 से 8 महीना 2 से 3 आंवला, चाहे आप चटनी बना के लीजिए, चाहे आप मुरब्बा बना के लीजिए, चाहे अचार बना के लीजिए, किसी ना किसी रूप में आंवला जरूर लीजिए। आंवला बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को खाने का सही समय होना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे दोस्तों तो भी फायदा नहीं करेगा। तो इनका खाने का एक सही दिनचर्या होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। तो दिनचर्या क्या है, सुबह सुबह हमें फल, नट्स और बीज लेने चाहिए। दोपहर में हमें खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना। आपके खाने में पनीर हो, अंडे अगर आप खाते हैं तो अंडे आप ले सकते हैं, घर का दूध दही हो तो घर का दूध दही ले सकते हैं। दोपहर के खाने में दालें होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, गेहूं और चावल कम, सब्जी ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा। और खाने से पहले 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। सलाद, जो मौसमी सब्जियां हैं उनका सलाद, सलाद बहुत ज़रूरी है। तो सलाद होना चाहिए। और उसके बाद रात का खाना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रात का खाना किसी भी कीमत पर जो भी हो जाए, सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद खाया गया खाना वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अधपचा होता है, वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है। और यही अधपचा खाना हमारे शरीर में टॉक्सिन बनाता है। टॉक्सिन मीन्स आम बनाता है, आम आयुर्वेद में आम कहते हैं। और ये टॉक्सिन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बीमारी लाएगा।
तो दोस्तों रात का खाना सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए, जो कुछ भी आपको खाना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीना चाहिए, सादा पानी, दूध भी नहीं लेना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पर्याप्त समय मिलता है नींद को पूरा करने का। ये आपको रूल खाने का अपनाना चाहिए, और जब आप ऐसे करते हैं तो आपका शरीर का सर्केडियम रिदम, बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाता है। तो खाने का समय निश्चित होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेस हेयर एजिंग कनेक्शन। स्ट्रेस का हमारे बालों से क्या कनेक्शन है? दोस्तों स्ट्रेस सिर्फ माइंड को नहीं, हेयर फॉलिकल्स को भी प्रभावित करता है। स्ट्रेस हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और उसमें क्रोनिक स्ट्रेस यानी कार्टिसोल को बढ़ाता है, हेयर साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है, और ग्रे हेयर को दोस्तों प्रभावित करता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के कुछ रूटीन है, उन्हें अपनाना चाहिए। इसके लिए हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा, और प्रॉपर बालों को स्कैल्प करना पड़ेगा। हफ्ते में शुद्ध घर का सरसों का तेल या नारियल का तेल या शुद्ध आंवले का तेल, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, ये 3 तेलों में से कोई ना कोई तेल अपने बालों में हफ्ते में 1 दिन लगा के बालों की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने हिसाब से अगर आपके घर कोई छोटी मशीन हो तो खुद घर पे नारियल का तेल निकाल लीजिए, और नहीं तो दोस्तों शुद्ध सरसों का चक्की पे निकला हुआ तेल, और अपने आँख के सामने तेल निकाल के लगाइए हफ्ते में 1 बार। ऐसा आपको ज़रूर करना होगा। और उसके बाद दोस्तों नींद, रात में शरीर हमारा रिपेयर मोड में जाता है। अगर आपकी नींद कमज़ोर है, आप कम सो रहे हैं, तो इससे दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स काम कम करती है, रिकवरी धीमी होती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है। अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। जितनी गहरी नींद में आप सोते हैं, उतनी ही गहराई से क्या होता है, आपके शरीर अपने जो ऑर्गन है वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों रात 9 से 10 बजे के बीच किसी भी कीमत पर आप सो जाइए, और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि मोबाइल की ये जो ब्लू लाइट है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आपको दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दोस्तों 9 से 10 बजे के बीच सो जाते हैं, तो हमें सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो हमारी 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी हो जाती है। और जितने गहरी नींद में आप सोएंगे, उतने ज़्यादा आपका शरीर गहराई से अपने आप को रिपेयर करता है। तो नींद बहुत ही मायने रखती है। लेकिन आज के समय में क्या है दोस्तों, लोग हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं भैया आप कितने बजे खाना खाते हो? कहेंगे भैया हम तो 11 बजे रात को खाते हैं, 12 बजे रात को खाते हैं। आप कितने बजे सोते हो? कहेंगे हम तो 2 बजे सोते हैं। कितने बजे उठते हो? हम तो 8 बजे उठते हैं। तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और दिनचर्या भी गड़बड़ हो रही है। शरीर का बायोलॉजिकल टाइम डिस्टर्ब होगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप अब आपका शरीर आपके हाथ में है, उसे आप कैसे रखना चाहते हैं? तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स द सपोर्ट हेयर लॉन्गेविटी, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स हेयर हेल्थ को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको डेली रूटीन में होने चाहिए, जैसे आयरन से भरपूर चीज़ें, फेरिटिन से भरपूर चीज़ें, विटामिन डी से भरपूर चीज़ें, जिंक, बायोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 और कॉपर। ये विटामिन बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको देखना होगा ये सारी चीज़ें किन चीज़ों में पाई जाती हैं। उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। लेकिन लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं?
दोस्तों अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप अपने बालों के लिए, पूरे शरीर के लिए नुकसान कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग करना, क्रॉप डाइटिंग करना, शुगर वाली चीज़ें खाना, प्रोसेस्ड फूड लेना, कम नींद लेना, क्रोनिक स्ट्रेस, दोस्तों टाइट हेयर स्टाइल, एक्सेस केमिकल ट्रीटमेंट, एक्सेस हेयर कलरिंग, ये सारी चीज़ें बालों के ग्रोथ को रोक देती है, बालों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इनमें से कौन-कौन से मिस्टेक आप कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, इसे हटाना होगा। ये सब चीज़ें फॉलिकल्स के बायोलॉजिकल एजिंग को तेज़ करते हैं। दोस्तों हेयर लॉन्गेविटी कोई एक ऑयल, शैम्पू या सप्लीमेंट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल स्ट्रेटजी है दोस्तों। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और यूथफुल रखना चाहते हैं, तो आज से दोस्तों इन नियमों का पालन करें। किसी प्रचार में, किसी तेल के, शैम्पू के प्रचार में ना आए। जब भी आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, तो पहले उसके मूल कारण को समझिए, क्योंकि आप ही अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं और आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। तो दोस्तों शरीर को हेल्थी आज भी रखा जा सकता है, बालों को आज भी 60 की उम्र तक स्वस्थ निरोग रखा जा सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमें घर का खाना पसंद नहीं है। हम बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं और ये बाहर के जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को हर घर परिवार तक जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।